नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने लेखक के द्वारा उनके माँ की सुंदरता के बारे में जाना था। ऑडियो नंबर 44 में हम इसी घटना को जारी रखते हैं। टॉरकॉम जी बताते हैं, एक बार मैंने उन्हें बैठे हुए और कुछ उच्चारण करते हुए देखा। मैं उनके करीब चला गया, यह सुनने के लिए कि वह क्या बोल रही हैं। उनकी आंखें बंद थीं और एक मधुर मुस्कान के साथ वह बोल रही थी, मैं तुम्हारी सुंदरता के योग्य होना चाहती हूँ। मैं अपने सारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं खुशी और आनंद का विस्तार करना चाहती हूँ। मैं लोगों को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहने में उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं सीखना चाहती हूँ और सृजनात्मक बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती जो तुम नहीं चाहते। आंखें खोलने पर उन्होंने मुझे सामने बैठे हुए पाया। वह बोली, अच्छी बात है। मैंने पूछा, क्यों? वह बोली, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रही थी वह तुमने सुना। मैंने पूछा, माँ, आप किससे बात कर रही थी? वह बोली, किसी से नहीं। मैंने आश्चर्य से पूछा, किसी से नहीं? उन्होंने कहा, हाँ। मेरा हृदय जो भी कह रहा था मैं उसे सुनना चाहती थी। सिर्फ हृदय ही है जिसका अस्तित्व है। फिर वह मुस्कुराई, जिसका अर्थ यह था, मेरी इच्छा है कि तुम समझो। अगर तुम नहीं समझ पाए तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। मैंने अपनी माँ को कभी भी अपने पिता को गले लगाते या किस करते हुए नहीं देखा, लेकिन जब भी मेरे पिता 1 महीने की छुट्टी पर या व्यापार के काम से बाहर जाते, मैंने उन दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत गहराई से देखते हुए देखा है। वह अक्सर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते, लेकिन साथ में एक हाथ से हमारा भी हाथ पकड़े रहते। मैंने उनके बीच किसी भी तरह का सेक्सुअल मजाक या बातचीत कभी नहीं सुनी। माँ हमेशा सबसे अंत में सोने जाती। उनका एक अलग कमरा था जो पूरा खाली था। उसमें एक बिस्तर के अलावा कुछ नहीं था। दीवार पर किसी संत की तस्वीर लगी हुई थी। वह सुबह सबसे पहले उठती थी। जब हम उठते तो हमें अपना नाश्ता और सभी कपड़े पहनने के लिए तैयार मिलते। वह बहुत गहरी नींद लेती थी और कभी कभी जब जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आ जाती, माँ अपने कमरे में चली जाती और पूरे दिन सोती रहती। लेकिन उसके बाद एक मुस्कुराहट, आशा और साहस के साथ उठती। वह अपनी मुस्कुराहटों, अपने चेहरे और शब्दों से कहीं अधिक अपने स्पर्श से मेरे पिता के लिए साहस का स्रोत थी। मुझे याद है, एक बार मेरे पिता साल भर के लिए हमें छोड़कर कहीं दूर जा रहे थे ताकि हमारे लिए पैसे कमा सके। वह बहुत निराश लग रहे थे। मेरी माँ ने उनकी आंखों में देखा, उनके कंधों पर हाथ रखा, उनके ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पिता ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। फिर एक आशा भरी अभिव्यक्ति देते हुए बोले, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सुंदरता हमारे कार्यों, भावनाओं और विचारों के द्वारा आनंद, खुशी, कोमलता, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम का बहाव है। अगर सौंदर्य के ये सारे तत्व हमारे कार्यों, भावनाओं और विचारों में मौजूद हैं तो हम सुंदर व्यक्ति हैं। सुंदर व्यक्ति सौंदर्य, आनंद, कोमलता, ज्ञान और प्रेम को बांटने वाले होते हैं। उनके विचार, भावनाएं और कार्य एक दूसरे के साथ और परिवेश के साथ सद्भाव में होते हैं। सौंदर्य बहुत बड़ी शक्ति है। यह बिना युद्ध किए जीत सकता है। यह बिना किसी बल के नेतृत्व करता है। यह बिना किसी अपेक्षा के देना जानता है। सुंदर लोग हमेशा एक ऊर्जा से भरे रहते हैं जो उनके कार्यों द्वारा प्रकट होती है।
बनावटीपन, पाखंड, नकल, दिखावा उनके स्वभाव में ही नहीं होता। सुंदर इंसान के हृदय की सुंदरता जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी परिलक्षित होती है। वह अपने सौंदर्य से जीत लेता है। सुंदर इंसान के उपस्थिति में हमारा असली स्वभाव प्रकट हो जाता है और हमें एक अवसर मिलता है कि हम सौंदर्य के तरफ की यात्रा करें। इस घटना के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है व्यवहारिक पेशे, जैसे सूते का काम या झाड़ू लगाना। जब मैं 11 साल का था, मेरी माँ ने कहा मुझे कोई न कोई काम सीखना चाहिए। उनका विश्वास था कि हर इंसान को हाथ का कोई काम सीखना चाहिए जिससे वह कभी भी गरीबी में नहीं जिएगा। जब एक इंसान काम करता है वह एक स्वतंत्र जीवन जी सकता है। वह मुझे दर्जी की एक दुकान पर ले गईं जिसे वह जानती थी और उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए वहाँ रखना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियाँ थीं। वे मुझे सिलने का कुछ ऐसा काम सिखाने वाले थे जिससे मैं अगर उन्नति करता तो एक दिन मैं खुद भी दर्जी बन सकता था। हाँ, इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे। मम्मी राजी हो गईं। डैडी शहर में नहीं थे, लेकिन वे मम्मी के किसी भी निश्चय से अवगत थे। सोमवार की सुबह तैयार होकर मैं दुकान पर चला गया। दुकान अभी तक खुली नहीं थी। आधे घंटे बाद एक आदमी आया। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा था। मैं अंदर चला गया और कहा गुड मॉर्निंग। उसने तब भी कोई उत्तर नहीं दिया। मैं दुकान के मालिक का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक युवक आया और फर्श की सफाई करने लगा। मैंने उसकी सहायता करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसने कहा कि चूँकि अभी हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, मुझे मालिक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अंत में 11 बजे वह पहुँचे। सभी लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी चेयर पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था। वह बोले, अच्छा, तुम सीखने आए हो कि सूट और कोट कैसे बनाते हैं। अच्छी बात है। उन्होंने अपने वर्कर्स को आदेश देते हुए कहा, यह हैरुटिन है। यह एक संभ्रांत परिवार से है। तुम्हें इसके साथ आदर से पेश आना होगा और तुम सभी मिलकर अच्छे से काम करोगे। मेरी तरफ मुड़कर उन्होंने कहा, तुम्हें भी उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चले गए। दुकान में 5 लोग काम कर रहे थे। सबसे पहले वाला आदमी जिसने दरवाज़ा खोला था, 2 आदमी जो उसके सहायक थे, 2 और युवक जो मशीनों को ऑपरेट करते थे और कपड़ों पर आयरन किया करते थे। पहले वाले आदमी ने मेरी तरफ देखा और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो तुम एक संभ्रांत परिवार से हो। और सभी लोग हंसने लगे। उसने कहना जारी रखा, हाँ, तो चूँकि तुम संभ्रांत परिवार से हो, हम तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जो संभ्रांत परिवार के किसी व्यक्ति के लिए उचित है। और वह हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, ये जैकेट लो और इसके सारे सफ़ेद सूते उधेड़ दो। 1 महीने तक तुम्हारा यही काम रहेगा। तुम जल्दी आओगे और यहाँ टंगी हुई सभी जैकेट्स के सभी सूते निकाल दोगे। अब तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है, यही तुम्हारा काम है। और अगर कोई जैकेट न रहे तो तुम्हें स्टोर की सफाई करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई ग्राहक न हो तो मैंने एक जैकेट ली और सूते उधेड़ने का काम करने लगा। मुझे यह पसंद नहीं आया। मेरे अंदर वार्तालाप चलने लगा, मम्मी ने मुझे इस काम के लिए क्यों भेजा। लेकिन सच ही तो है, अगर मैं एकदम नीचे स्तर से शुरू न करूं तो हाथ का काम कैसे सीख पाऊंगा।
लेकिन मुझे यह सब क्यों करना पड़ रहा है? मैं तो पेड़ों पर चढ़ना चाहता था, पर्वतों, झीलों और समुंदर में जाना चाहता था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी कैद में हूँ, ठुकराया हुआ, निकाला हुआ। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, यहाँ तक कि मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था जिनसे मैं सूते उधेड़ रहा था। लेकिन मन ने कहा, मम्मी मुझसे प्रेम करती हैं, वह चाहती हैं कि मेरा भविष्य उज्जवल हो। तुम बड़े हो रहे हो, एक दिन तुम विवाह करोगे, तुम्हें अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। दिन गुजर रहा है, धैर्य रखो, जल्दी ही दुकान बंद करने का समय हो जाएगा। मेरे अंदर मोनोलॉग चल रहा था, लेकिन मेरे सभी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वे सभी बहुत खुश हैं और वही कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा भविष्य तो बहुत उज्जवल होगा। मैं मालिक की तरह समृद्ध बनूंगा और अच्छे कपड़े पहनूंगा। लेकिन जो भी मेरे पास काम करने के लिए आएंगे, मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उन्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।